हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं ग्रेड 8 साइंस से चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक फ्लो ऑफ चार्ज होता है विद कंडक्टर्स इन कंडक्टर्स, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम द कंडक्टर्स विच गिव्स अस इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें करंट देता है। क्या देता है? करंट देता है। वही क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। ऐसा चार्ज जो कंडक्टर्स में से क्या करेगा। अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा। हमारे जो बड़े होते हैं या कोई भी है, क्या बोलते हैं कि कभी भी वेट हैंड्स के साथ इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस होते हैं उनको टच ना करो। उसका रीजन क्या चीज होता है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको टच करने के लिए मना किया जाता है विथ वेट हैंड्स, यानी कि गीले हाथों से। अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक बात जानते हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स हमारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर विच मटेरियल अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट, जो मटेरियल अपने में से करंट को पास होने देते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। विच अलोज द पास थ्रू विच अलो द करंट पास थ्रू दीज मटेरियल्स, इन मटेरियल्स में से जो अपने आप में से करंट को पास होने देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोला जाता है? कंडक्टर्स बोला जाता है। तो आप कंडक्टर्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? विच अलो, जो अलो करते हैं, विच अलो द करंट, विच मटेरियल्स लिखना है यहाँ, ऐसे मटेरियल allows the current to pass through them, अपने में से करंट को पास होने देते हैं, अलाउड करते हैं। दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अब उसके बाद इसके एग्जांपल्स आते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे पास? कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर और जो एल्यूमिनियम्स होते हैं, हम घरों में जो भी फिटिंग के लिए वायर्स यूज करते हैं करंट को पास कराने के लिए, उनको क्या बोला जाता है? कॉपर और एल्यूमिनियम की वो वायर्स होती हैं जो अपने में से करंट को पास होने देती हैं और उस चीज को क्या करती हैं? कंडक्टिव बनाती है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? विच मटीरियल्स दे डोंट अलाउ the current to pass through them, जो अपने में से करंट को पास होने नहीं देते, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल उसका क्या हो जाएगा? रबड़ लगा लो या प्लास्टिक लगा लो। जब भी हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो बोला जाता है कि हमें जो फ्लोटर्स होते हैं हमारे, वो पहन के काम करना चाहिए, क्योंकि वो रबड़ के, लेदर के, किसी भी चीज के बने होते हैं जो करंट। अब देखो, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक कंडक्टर होती है, तभी हमें करंट लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। लेकिन जो रबर्स होती हैं, रबड़ आर इंसुलेटर होते हैं। तो चप्पलें जब हम डालते हैं तो उनकी वजह से करंट पास नहीं हो पाता और हमें करंट लगने से बच जाते हैं। सो इंसुलेटर्स अलाउ नहीं करते करंट को पास होने के लिए, सो दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और कंडक्टर्स क्या करते हैं? अलाउ कर देते हैं। अब ये तो बात आ गई कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की, जो सॉलिड्स के फॉर्म में है। अब बात करते हैं, क्या लिक्विड भी करंट को पास होने देते हैं? डू लिक्विड्स आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? उसके बारे में पढ़ते हैं। जो
डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो लिक्विड्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम एक अपने घर के अंदर टेस्टर यूज करते हैं जिसके पीछे एक एलईडी टाइप लगा होता है। जब भी हम उसको इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ या कहीं भी उसको टच करके देखते हैं, अगर वो बल्ब ग्लो करता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, वो चीज कंडक्टर है। अगर वो बल्ब ग्लो नहीं करता है तो वो चीज क्या होती है, इंसुलेटर होती है। अब जो लिक्विड्स होते हैं, मान लिया हमने यहाँ पे एक सेल ले लिया, इसको हमने एक बल्ब के साथ अटैच कर दिया इधर। यहाँ हमने क्या लिया, एक टेस्टर ले लिया, जो टेस्टर हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है, ये टेस्टर हो गया हमारा। इसके साथ हमने अटैच कर दिया इस बैटरी को। अगर इसने जो टेस्टर ने बैटरी के साथ अटैच करके इस बल्ब को ग्लो करा दिया तो इसका मतलब ये क्या है, कंडक्टर है, यानी कि जो इसके अंदर करंट है। अब उसके बाद हम लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं। लिक्विड्स की जो एक्टिविटी है आपकी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लिया ये आपको कोई सर्किट है, बैटरी लगी है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। यहां हमने क्या किया, इसके साथ 2 इलेक्ट्रोड्स को डाली है। इस बीकर के अंदर हमने कुछ वाटर डाल दिया और इन इलेक्ट्रोड्स को इसके अंदर डीप करा दिया। जब हम इसके अंदर से करंट पास करेंगे, यहां हमने लगा दिया एक बल्ब। When we pass through the current from this circuit, अगर हम इस सर्किट के अंदर से करंट पास करेंगे जिसके 2 इलेक्ट्रोड्स लिक्विड के अंदर डीप्ड हैं, अगर ये बल्ब ग्लो करता है तो मतलब जो लिक्विड है वो क्या है, कंडक्टर है। जो लिक्विड हमने लिया है वो क्या है, कंडक्टर है। अगर ये बल्ब ग्लो नहीं करता है तो ये लिक्विड हमारा क्या है, इंसुलेटर है। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि वो भी गुड कंडक्टर्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो ये बल्ब है उसका ग्लो करने का रीजन क्या होता है। बल्ब ग्लो तब करता है, उसका रीजन होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बल्ब ग्लो करने का आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि जब कोई बल्ब ग्लो करता है तो उसका रीजन क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है करंट पास कराने की वजह से कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो हीट होके वर्क करना शुरू कर देता है। हीटिंग इफेक्ट हमने कहाँ देखा, जैसे हम कोयले वाली ट्रेन्स जो पहले चलती थी उसमें हम कोयला डालते हैं, कोयला हमने डाला एज ए हीटिंग प्रोडक्ट, हीटिंग ऑब्जेक्ट की तरह डाला, हीटिंग दे दिया हमने। उसने हीटिंग ने क्या करना शुरू किया, गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। जब गाड़ी चलने लगी तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर करंट आना शुरू हो गया। जब उसके अंदर करंट आया तो उस करंट को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट होता है। अंडरस्टूड। अब जो बल्ब ग्लो करता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, जब हमने इसके अंदर से करंट पास कराना शुरू किया तो इस बल्ब का जो अंदर बिल्कुल थिन वायर होता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, वो फिलामेंट अगर ओवर हीटेड हो जाता है, अगर प्रॉपर उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, हीट मिल रही है, तो अगर वो ओवर हीटेड यानी कि हीट कर जाता है प्रॉपरली तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। अगर इस फिलामेंट तक लेस हीटिंग पहुंचती है या फिर लेस करंट पहुंचता है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता। तो ये रीजन होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो लिक्विड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब इसकी जो और पॉइंट्स आगे इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। लिक्विड्स के अंदर आते हैं, हमने बोला कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो प्योर वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर। सो कभी भी जो डिस्टिल्ड वाटर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, वो ऑलवेज क्या होता है, इंसुलेटर होता है। अब हमारा उसके अलावा जो रेन वाटर होगा
टैप वाटर होगा, ये जितने भी वाटर होते हैं इन सब के अंदर कुछ न कुछ क्वांटिटी में सॉल्ट मिक्स होता है। सॉल्ट मिक्स होने की वजह से रेन वाटर, टैप वाटर, ये जितने भी एक्स्ट्रा वाटर होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। जो रेन वाटर है, टैप वाटर है, अदर जितने भी वाटर्स आते हैं वो सारे के सारे के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में सॉल्ट मिक्स होता है। सी वाटर है, सी में तो ऑब्वियस है कि सॉल्ट होता ही है। तो सॉल्ट एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड क्या हो सकता है, कंडक्टर बन सकता है। अगर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आप सॉल्ट ऐड कर देंगे तो डिस्टिल्ड वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। अब आपका टेक्स्ट बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी गिवन है कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर, जो इंसुलेटर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर ऐसे कौन से लिक्विड्स मिक्स कर दिए जाए जिसको हमें कंडक्टर बनाना है। तो जो भी एसिड, बेस एंड सोल्ट वाटर होगा ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी हमारा ऐसा लिक्विड होता है जो इंसुलेटर है उसको कंडक्टर बनाने के लिए हम एसिड, बेस एंड लिक्विड इसको सॉल्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो जो डिस्टिल्ड वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, सॉल्ट ऐड करने के बाद गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। अंडरस्टूड। तो ये था कि जो लिक्विड्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब इसके अंदर आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा मेन पॉइंट है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर होती हैं। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब हमने किसी भी लिक्विड के अंदर या किसी भी चीज के अंदर करंट पास कराया तो उसका केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होगा, उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं, या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा या वो इवोल्यूशन ऑफ गैस निकालना शुरू कर देगा। दीज आर केमिकल इफेक्ट्स। अब जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कैसे होती हैं, जब कोई भी दो सबस्टांसेस मिलके कोई नया सबस्टांसेस प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन टू सबस्टांसेस प्रोड्यूस वन न्यू सबस्टांस, एक नया सबस्टांस बनाते हैं, दे आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। अब इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होंगी, जैसे देखो आयरन होता है, आयरन क्या होता है, बड़ा रस्टिंग होता है क्योंकि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी जंग लग जाता है, रस्ट आना शुरू हो जाता है। तो जब इसके ऊपर रस्ट आना शुरू हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, वाटर और एयर की प्रेजेंस के अंदर जब आयरन को हम रखते हैं तो इसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आनी शुरू हो जाती है। वो ब्राउनिश लेयर होती है रस्ट। उस रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए हम उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ाते हैं, जिंक की एक लेयर चढ़ाते हैं, पेंट करते हैं। जैसे हमारे घर के जो डोर्स होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, जो आयरन के बने होते हैं उनके ऊपर हम पेंटिंग करते हैं ताकि वो रस्टेड ना हो जाए। उसी तरीके से अब जैसे जो गोल्ड स्मिथ होता है वो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ऐसी कोटिंग करता है जिसके ऊपर वाटर या एयर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, जो गोल्ड और सिल्वर होता है उसको बोलते हैं हम नॉन रिएक्टिव। सबसे कम जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, बिल्कुल ही नॉन रिएक्टिव को ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, वो गोल्ड और सिल्वर होते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते। बट जो आयरन होता है वो रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव मेटल होता है। तो इससे इसको बचाने के लिए जब आयरन, केमिकल रिएक्शन का क्या एग्जांपल है, जब आयरन क्या हो जाता है, रस्टिंग। सो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या, आयरन के अंदर चेंज आया। चेंज किस तरीके का कि उसके ऊपर ब्राउनिश कलर की लेयर आ गई, कलर चेंज हुआ तो ब्राउनिश कलर की लेयर आने के बाद वो रस्ट हो गया तो उसके अंदर केमिकल चेंज आया। दे आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ अप्लायंसेस जिनके अंदर आयरन की रोड वगैरह फिट होती है, जब हम करंट पास करते हैं उनमें से तो कुछ टाइम बाद ये सबसे स्लो प्रोसेस होता है रस्टिंग ऑफ आयरन।
तो आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर एक लेयर आना शुरू कर जाती है, तो वहां भी केमिकल इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो उससे बचने के लिए हम उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं जब हम आयरन को अपने इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज करते हैं, बिकॉज आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टूड? तो यहां से हमें पता चला कि क्या केमिकल इफेक्ट हो सकते हैं किसके, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिसिटी के तो बहुत सारे अप्लायंसेस आप घर में यूज करते हैं। अगर किसी भी चीज का अप्लायंस है उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है तो वो हमें करंट से बचाएगा। बट डायरेक्ट अगर हम कॉपर या एल्यूमिनियम जो रिएक्टिव होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, उनके साथ अगर किसी भी चीज को पकड़ते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, अप्लायंसेस को, तो वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्लेटिंग होना किसी चीज के ऊपर। अब जो लेयर हमारी, मैंने बोला था कि कोई भी जब लेयर आ जाती है, अब हम यहाँ एक एक्टिविटी करते हैं। मान लिया हमारे पास इस तरीके से एक सर्किट है, इसके पास कॉपर की प्लेट्स है, ठीक है, इस तरीके से हमारा इसके पास इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डला हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हम एक रिएक्शन करते हैं इसके साथ जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है। हमने जो इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर डाली हैं वो इलेक्ट्रोड्स किसकी हैं, आयरन की, लेकिन उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। जब इसने इसके साथ रिएक्ट किया, जब हमने इस सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो इसने रिएक्ट किया। इसका रीजन क्या है कि कॉपर इज द लेस रिएक्टिव टू आयरन, आयरन से लेस रिएक्टिव है कॉपर, तो कॉपर इसका प्लेस ले लेगा, यानी कि इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस द, डिस्प्लेस किसको कर देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो आयरन इसके साथ आयरन सल्फेट बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और ये कॉपर को अलग कर देगा। तो वही चीज इसके अंदर है। अगर हमने ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो आयरन की ली है, ये प्लेट्स हमने कॉपर की यूज की है, इसके अंदर कॉपर का सॉल्यूशन है, तो यहाँ जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, कॉपर सल्फेट, जो कॉपर CuSO4, Cu इज द सिंबल ऑफ कॉपर, SO4 इज द मोलिक्यूल यानी कि एलिमेंट, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें मिक्स हैं, सल्फेट, सल्फेट का है, तो कॉपर सल्फेट टूट जाता है। कॉपर सल्फेट टूट के जो आयरन की लेयर है उसके ऊपर सल्फेट ऐड हो जाता है और कॉपर किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाता है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब करंट पास कराने के बाद जब इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जो हमारी लेयर होती है इलेक्ट्रोड्स की, वो उसके ऊपर लेयर चेंज हो जाती है लेस रिएक्टिविटी एंड मोर रिएक्टिविटी की वजह से। तो डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर, लेयर का डिपॉजिटिंग होना, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर एंड हाईली रिएक्टिव मेटल, जो रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, तो वहां क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। तो यहां हम लिख सकते हैं डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर, लेयर का डिपॉजिट हो जाना, एंड इट इज डिपेंड्स ऑन मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। Understood? So your chapter is completed. Thank you.